बनाएंगे हम लोग, तो मैडम जी अपने राज नहीं खोल रही हैं। Hey guys, welcome back to my channel. मेरे भाई तेज चलन। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज अभी हम बोट से उतरे हैं नीचे जस्ट, और ये भैया हमारे गाइड थे। हमारे को इतना अच्छा बोट राफ्टिंग नीचे ठंडा ठंडा होने के बाद चाय पीने का अलग ही मजा है, तो हम चाय पी लेते हैं। भैया हाँ जी, कैसे करी हमने राफ्टिंग? बढ़िया की। वो तो बोल रहे थे तुम करछी चला रहे हो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो गया ना। अच्छा आगे रिवर तो बहुत अच्छा है। चलो थैंक यू। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू ऑफर कर दो बिल्कुल, और ये सपोर्ट के बाहर 100 रुपये मिल जानी चाहिए हमको। तो हमें ये बच्चे मिले थे ऋषिकेश में, और इनसे हमारी दोस्ती हो गई यहाँ बातें करते करते ही। तो आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। वीडियो देखिए, और अभी आपको हम थैंक यू। Hey guys, welcome back to my channel. आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान करने के बाद हम माँ चंडी देवी के वहाँ दर्शन के लिए गए, और दर्शन हमारे को बहुत अच्छे हुए। वहाँ पे मैंने आपको सारा दर्शन दिखाया। वो जो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछले व्लॉग्स जा करके देख सकते हैं आपको सब कुछ देखने में अच्छा लगेगा। तो चंडी देवी के दर्शन करने के बाद हम चल दिए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और रास्ते में हम आए टाइगर रिजर्व के पास। हमने सोचा थोड़ी देर गाड़ी को यहाँ खड़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं टाइगर रिजर्व के आसपास का एनवायरनमेंट, और किस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे लगा करके एनवायरनमेंट को प्रोक्योर किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। तो वो आप मेरे ब्लॉग में इस समय देख सकते हैं। सामने आपको पूरा हरा भरा एनवायरनमेंट दिखेगा, और कितना सुंदर तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से जूम करके लोकेशन का एक क्लोजर व्यू। और गाइज यहाँ लिखा हुआ था, प्लीज फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन प्लांट 3 trees एंड देन आस्क अ फ्रेंड इफ दे कैन डू द सेम, एंड बाय डूइंग सो यू विल बी मेकिंग अ ट्रेल ऑफ ट्रीज दैट अमाउंट्स टू अ लार्ज फॉरेस्ट। टेक केयर, थैंक यू। सो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सब भी ऐसा कीजिए और पेड़ पौधे लगाइए, हरा भरा अपने आसपास का एनवायरनमेंट बनाइए, ताकि सबके लिए ये एक नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने और सब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन आज हमारी है ऋषिकेश। ऋषिकेश के पास ही हम एक जहाँ रुक रहे हैं उस रिजॉर्ट का मैं आपको टूर कराती हूँ आगे फर्दर वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी ऋषिकेश आइए, और यहाँ आकर के आप रुक सकते हैं, रह सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग सनसेट देखने चल रहे हैं अब। सो गाइस टाइगर रिजर्व के थोड़ा सा ही आगे आते हमें सनसेट का व्यू दिखा। हमने सोचा अपनी गाड़ी को पार्क करें और चले इस व्यू का नज़ारा देखने। तो हम चल दिए, हमने ब्रिज क्रॉस किया। एक्चुअली हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इस साइड नहीं था, हमारी गाड़ी हमने ब्रिज के दूसरी साइड ही खड़ी कर रखी है, बट बाय वॉकिंग हम यहाँ आ रहे हैं ताकि हमें नदी के उस किनारे से अच्छे से दर्शन हो जाए अभी सनसेट के। तो देखिए हमने कुछ क्लिप्स लिए हैं यहाँ पर सनसेट के, वो आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए मेरे साथ। फ़ोटो खींच करके तो हमने अपनी यादों में इस सनसेट को याद कर लिया है, बट अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश के पास ही
शिवपुरी एक जगह है जहां हम जा रहे हैं आज, और वहीं जाकर के रिजॉर्ट्स देखेंगे। रात हो गई थी पहुंचते हुए, रात को काफी थक गए थे, तो इस वजह से हमने जाके डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने ज्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी, अगले दिन मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करी, वो मैं आगे आपको व्लॉग में दिखा रही हूँ, तो देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेखा कंवर अपने इस व्लॉग में उत्तराखंड के छोटी सी जगह जो कि रुड़की में है, शिवपुरी से आप सबका यहाँ वेलकम करती हूँ। तो गाइस, इस समय हम यहाँ आए हैं, हम रिवर राफ्टिंग के लिए आए थे, तो बस अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, और हम रुके हैं यहाँ पे यूनिक कैंप रिजॉर्ट्स में, हिमालयन जिप्सी एडवर्टाइज है। रात का नज़ारा तो रिकॉर्ड नहीं करके दिखा पाई, पर अभी देखिए आप मॉर्निंग का व्यू। तो मैं आपको अभी टूर करा देती हूँ अंदर का, चलिए आप मेरे साथ। देखो कैसे हैं यहाँ पे कैंप लगाए गए। यहाँ पे आप खेलना चाहें तो आप अपनी कोई भी इंडोर गेम, इंडोर में आउटडोर गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेल सकते हैं, आ जाइए। वॉशरूम सेपरेट भी है, अगर किसी ने बाहर रुकना है तो वो ये वाले वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, और चार्जेस बिल्कुल जेन्युइन से है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। कैंप बोलते हैं इनको, टेंट्स, आउटडोर कैंप। इसमें साथ में ब्लैंकेट दिया है, पिलो भी दिया है, और एक इसके अंदर 3 बेड्स है। आराम से रुक सकते हैं, रात को कैंप वाला फील आएगा और मज़े आप कर सकते हैं। खाना काफ़ी अच्छा है, खाने का रिव्यू मैंने आपको दे दूँगी। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, रात को मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो मॉर्निंग में मैं आपको भी जो भी ब्रेकफास्ट होगा उसका बड़ी रिव्यू दे दूँगी, कैसा लगा मेरे को। ये ऊपर की साइड में काम। कैंप्स का व्यू तो मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको ले चलती हूँ जो कि यहाँ पे रूम्स हैं जहाँ हम रुके थे। तो चलिए आपको रूम दिखा देते हैं, यहाँ पे आ जाओ, रूम दिखा देते हैं। रूम से ये है रूम एकदम सिंपल है, थोड़ी 3 बेड जो वॉशरूम अटैच है, वॉशरूम क्या दिखाना, वॉशरूम की हो, बट ये हमारा रूम नहीं था, ये साफ सुथरा रूम है, मैं इससे दिखा रही हूँ। हमारा रूम हमने गंदा कर दिया है, काफ़ी बड़े रूम है, अगर आप एक रूम में ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। और यहाँ पे जो रूम है अपनी खेते था, उसमें लहसुन प्याज कुछ बना रखा है, साग भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी दूसरी किसी की प्रॉपर्टी है। तो शिवपुरी से रिवर राफ्टिंग शुरू होती है, इसी वजह से ये टूरिस्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट है। आप देख सकते हैं हमारे ही कैंप के साथ ही यहाँ साइड में और भी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ लोगों ने टूरिस्ट के लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर रखी हैं। आप भी अगर ऋषिकेश घूमने जाएं तो आप इस लोकेशन को अपनी बकेट लिस्ट में रखिए, ताकि आप रिवर राफ्टिंग करने से पहले यहाँ रुक सकते हैं, या बाद में आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी हमने एंजॉय किया था। मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाती हूँ, चलिए अब आप मेरे साथ। सो ये हमारा रूम था जो कि हमने रात को रुकने के लिए बुक किया था। अर्ली मॉर्निंग में हम तो राफ्टिंग के लिए निकल जाने के लिए सोचा था हमने, बट हम लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे ही पीछे एक रिवर है जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करने गए थे। पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया तो वो आगे देखिए, और दीदी मेरे से कैसे नोक झोंक कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उससे पहले मैंने आपको इस लोकेशन का एक व्यू दिखा दिया, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं सामने, और पेड़ पौधे यहाँ इन्होंने लगाए हैं, गमलों में छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बीच में सूख भी रहे हैं बिकॉज़ गर्मियाँ हो गई हैं आजकल। तो देखिए पूरी वीडियो और इन्जॉय कीजिए। हम वेट कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट आने का, और पार्टी मार के हम बैठ गए एज यूजुअल बिकॉज इट इज़ वेरी कंफर्टेबल राइट। हमने बचपन से आदत पड़ी है पार्टी मार के खाना खाने की, ज़मीन पे बैठ नहीं सकते इसलिए हम ऊपर ही बैठ गए हैं।
अरे बहुत कंफर्टेबल होता है इसमें, बहुत मज़ा आता है फिर बैठ के। आज क्या बनेगा? पोही बनेगी? चील क्यों नहीं छोड़ रही है, पता नहीं कुछ ना कुछ पकड़ने आई है। हमारी आँख खा लेगी, पहले मेरी आँख में इरिटेशन हो रही है। कुछ तो ढूंढ रही है ये चील, इसको चील को कैप्चर किया जाए। ये आ रही है हमारी तरफ ही, चल कर लेती है। चील चील चिल्ला के चिल्लम चिल्ली। अरे भैया की मैचिंग टॉप है मेरे पास। हम इस चील की बात कर रहे थे, जो चील आपको अभी दिख रही है गोल गोल घूमते हुए। ये क्यों घूम रही थी इसका रीज़न तो हमें पता नहीं, बट इसको देख करके हमें अपनी बचपन की यादें आ गई कि हम देख कर कहते थे कि चील को नज़दीक आते देख करके अपनी आंखें बंद कर लीजिए या छुपा लीजिए, नहीं तो ये आंखें खा जाती हैं। अब तो बन गया पूरा रिकॉर्डिंग। दिखा फोन, दिखा फोन, दिखा दे, 1 मिनट कुछ बताना है मैंने। सो गाइस, मैं इसको बोल रही थी, ये मुझसे पूछ रही है कि चैनल कैसे चलाना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने बोला है कि हम लोग अपना नया चैनल बनाएंगे। हम लोग तो मैडम जी अपने राज नहीं खोल रही है। नहीं, मैंने इसको बोला रिकॉर्डिंग कभी भी करनी है ना तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल में करनी होती है, और इसने जानबूझ के रिकॉर्डिंग सारी वर्टिकल में करी, और उसके बाद मेरे को बोल रही है ये देखो मैडम का एटीट्यूड। ये देखिए, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला हमने से। आप समझ सकते हैं। ये है झूठा इंसान, ये है झूठा इंसान जो एक ब्लॉगर है। तो इनकी बातों पे आधे पे बातों पे समझ आइए क्या कि ये ज्यादा फेंक रही है। गाइस, मुझे रोना आ गया, मैं इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में पहले एलर्जी हो रही थी और मेरी आंखों से पानी आ गया। आप देख सकते हैं आंखों से पानी झलक रहा है, खुशी के आंसू आ रहे हैं ये जो मुझे कह रही है। हॉर्न कौन मार रहा है? सब खेलने लगे हैं। ऐसे तो होती हो। सो भाई बहन का तो काम ही होता है एक दूसरे की टांग खींचना। तो एक दूसरे की टांग खींचने के बाद ब्रेकफास्ट में पोहे खा करके हमने अपना पेट फिल कर लिया, और फिर हमने सोचा कि नियर बाय लोकेशन को एक्सप्लोर करें, हाँ, जो कि हमने अभी किया। और हम सोच रहे हैं निकले अब यहाँ से नीचे रिवर को एक्सप्लोर करने जो नीचे से बह रही है। चलिए आप मेरे साथ। और यहाँ पर बाकी टूरिस्ट भी आए हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो कि नीचे एंजॉय कर रहे थे, कहाँ कहीं दूर दूर से आए हुए हैं। और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसमें कि खच्चर यानी कि जिसे डोंकी कहते हैं इंग्लिश में, उससे काम करवाया जा रहा है, सामान को ढोया जा रहा है। और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो कि मैं नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगी, बिकॉज रिवर में मेरा जाने का दिल नहीं था इसमें, तो मैंने सोचा आपको आगे का काम दिखा देती हूँ कि क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दीदी का तो मन था कि वो रिवर में जाके यहाँ बैठ के एटलीस्ट फ़ोटोज़ खिंचा ले। इस लोकेशन में आए हैं तो क्यों ना फ़ोटो खिंचा करके पैसा वसूल किया जाए अपना। सो हमने कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई। फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए हम नीचे को गए थे, बट मेरा काफ़ी दिल था कि मैं ऊपर जाऊँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ खच्चर खड़ी हुई है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ भी गई। बट दीदी का दिल था यहाँ आकर के फ़ोटोज़ खिंचाने का। बाकी बच्चे भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे, तो उनको देख करके तो ऑब्वियसली देख के अट्रैक्शन तो हो ही जाती है कि क्यों ना हम भी खेले यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं इस पानी के अंदर छोटी छोटी फिशेस भी हैं जो कि यहाँ वहाँ पानी को साफ करते हुए घूम रही है, जिनको मैंने जूम आउट करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल भी रही, जो कि हमने रिकॉर्ड किया। और आप देख सकते हैं पानी का नज़ारा नज़दीक से। सो उनको देख सकते हो आप, कितना खुश हैं वो दोनों लड़कियां पानी में जाकर के। तो उनकी खुशी को तंग ना करते हुए हम आगे को जाएंगे और वहाँ जाकर के अपनी फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। मैं तो निकल गई, दीदी वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे को बहुत मन था कि मैं देखूँ यहाँ एग्जैक्टली काम क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग अपने रिजॉर्ट को रेनोवेट करा रहे हैं ताकि और ज़्यादा टूरिस्ट इनके पास अट्रैक्ट हो। तो मुझे वो थोड़ा सा देख करके अच्छा लग रहा था, तो मैं आ गई यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद इनका गेट खुला हुआ था इस रिजॉर्ट का। मेरा दिल हुआ कि मैं इस भी रिजॉर्ट में जाकर के देखूं, और मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं। तो डेफिनेटली उन्होंने हाँ कहा और मैं पहुंच गई अंदर रिजॉर्ट का व्यू देखने के लिए। बट मुझे यहाँ झूला दिख गया, जिसको देख करके मैं बिल्कुल ना रुकी, दीदी को भी बुलाया, आ जाओ हम झूले पर बैठ करके थोड़ा झूला झूल लेते हैं और कुछ वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये रिजॉर्ट की ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको एक्सप्लोर करा देती हूँ। ये भी एकदम साथ में ही था हमारे रिजॉर्ट के। तो रात को तो हम यहाँ नहीं आ पाए बिकॉज हमारा रिजॉर्ट पीछे वाला था जो हमने बुक कर लिया था। और ये वाला रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। इंटरनली काफ़ी सारी गेम्स हैं जो कि खेल सकते हैं,
बुलजाई वाली गेम है और टीम गैदरिंग वाली एक्टिविटीज़ आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे वही फील हो रहा था। मैं आगे नहीं आती तो मुझे देखने को नहीं मिलता, तो काफ़ी खुशी हुई कि मैं वहाँ से नदी के पास से आगे रिजॉर्ट और अंतरम रिजॉर्ट में यहाँ पर स्टे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आप सामने रिवर भी इंजॉय कर सकते हैं। पर रूम के चार्जेस जैसे अंकल से हम बात करते 3000 रुपीज़ पर रूम के चार्जेस हैं। और देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। एसी फैसिलिटीज़ है, नेचर एनवायरमेंट बहुत अच्छा है और सारी गेम्स आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बुलजाई की गेम भी लगी है। तो मिलते हैं आगे, आपको ऋषिकेश में जाके ऋषिकेश का अपडेट देते हैं। और आज हम यहाँ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे वो भी आगे ही बताएंगे। अभी तक का कोई स्केड्यूल्ड प्लान नहीं है हमारा। पहाड़ों का लाइफ इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा पत्थरों को रोका जा रहा था कि पानी से नुकसान ना हो, तो वो भैया लेके जा रहे हैं। ये है रिवर व्यू। और गाइज आप देख सकते हैं रिवर के अंदर मुझे प्लास्टिक के रैपर्स पड़े हुए भी दिखे। एडिटिंग के टाइम पे ध्यान से देखा तो वो और ज़्यादा दिख रहे थे। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे रिवर एरिया में आते हैं या कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, तो प्लीज़ अपना जो कचरा है उसको साथ में कैरी किया कीजिए। ऐसे रिवर में तो बिल्कुल भी मत आने दीजिए, साथ लेके जाइए अगर आप खाते हैं बाहर आकर के। तो गाइज़ हम यहाँ से अब निकलते हैं। निकलने के बाद मैं चेंज करके रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ, बिकॉज अभी राफ्टिंग का हमारा प्लान था। तो राफ्टिंग के लिए मैंने अकॉर्डिंगली क्लोथ्स डालने थे जिसमें मैं राफ्टिंग करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ से हमने चेकआउट करना है अभी, और मैं तैयार हो गई हूँ फाइनली अपने राफ्टिंग के जाने के लिए। मैंने अपना स्कर्ट डाला है, बट स्कर्ट के अंदर लेगिंग्स डाल रखी हैं ताकि मैं ईजिली राफ्टिंग कर पाऊँ। सो गाइज़ आप भी ऐसा ही कपड़े डालिए अगर आप राफ्टिंग करने जाते हैं, बिकॉज रिवर में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और आपको कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, आपकी क्लोथ्स कंफर्टेबल होनी ज़रूरी है। बिकॉज राफ्टिंग करते टाइम वो एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें जो गाइड्स होते हैं वो आपको पानी में निकाल के फेंक देते हैं। वो सब कुछ तो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और इस लोकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपना स्कर्ट पहन के मैं इसको फ्लॉन्ट कर रही हूँ, अच्छे से खुश हो रही हूँ यहाँ पे इस लोकेशन में आकर के। और यहाँ से घूमते घूमते मुझे वो प्लांट दिख गया जहाँ पे छोटी सी येलो कलर के फ्लावर्स की फ्लावरिंग हो रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से मैं इस फ्लावर को ले चलूँ अपने साथ पांवटा साहिब ले जाने के लिए। और ऊपर ही केले का पेड़ है जिसमें केले के फल भी लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से प्लांट लिया और मैं वहाँ से वापस आई। थोड़ा गर्मी हो रखा था दिन में, तो मैंने कैप वगैरह पहन के अपने आप को सन प्रोटेक्ट तो करने की कोशिश करी ही है। और फिर यहाँ से हम थोड़ी ही देर में निकलेंगे, चेकआउट करते हैं। शिवपुरी को टाटा सी यू बाय बाय करते हुए ऋषिकेश को हाय हेलो करते हैं। वहाँ जा कर के दिखाती हूँ क्या एग्जैक्टली हम करने वाले हैं आज, तो व्लॉग पूरा देखिए। अब प्लांट्स मैं लेके आई हूँ, मैं सोच रही हूँ इसको किस में पैक करूँ। पैकेजिंग का तो मैं बाद में देखती हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर आके पहले ही बैठ गई है और ये भैया थे जो कि प्रॉपर्टी के ही ओनर्स में से कोई एक थे। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकलते हुए चेकआउट कर रहे हैं। तो ये कुछ लास्ट मोमेंट्स थे जो यहाँ पे हमने स्पेंड किए। और आप देख सकते हैं बाकी टूरिस्ट भी अभी इस लोकेशन में आ रहे हैं जो कि घूमने फिरने आए हैं। हम तो रुक करके वापस जा रहे हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हैं, छोटे बच्चों को लेके आए हैं यहाँ घूमने के लिए। और पूरी लोकेशन में शिवपुरी में आपको ऐसे ही कैंप्स देखने को मिलेंगे। तो आप आना चाहते हैं, राफ्टिंग करना चाहते हैं तो इस लोकेशन में ज़रूर आइए। ऋषिकेश में इसीलिए लोग आते हैं माँ गंगा के पास। रिवर राफ्टिंग तो करते ही हैं, साथ में इतने फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इतने अच्छे इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट में आकर के अपना समय और यहाँ अच्छा चलते चलते मुझे कुछ प्लांट्स दिखे जिनके बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ। लीची ऐसी लगती है देखने में। तो गाइस उत्तराखंड में लीची की काफ़ी अच्छी प्लांटेशन होती है जो कि इस समय हरी हरी है। मैंने तोड़ के लीची है और ये है फिग का प्लांट है ये, जिसे अंजीर कहते हैं हिंदी में। तो जिसकी सब्जी हमने पहले घर में भी बनाई थी। आप देख सकते हैं लोगों के घर में ये प्लांट इजीली अवेलेबल है। आराम से हमारे इस बेल्ट में, माउंटेन रेंज में इनके पेड़ पौधे लग जाते हैं। लीची के, फिग के, इस तरीके से बाकी भी जितने जो वेजिटेशन मुझे देखने को मिलती है मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ। तो आप आएंगे तो आपको ये फ्रूट्स यहाँ इजीली अवेलेबल होंगे और आप खा सकते हैं, अपने साथ ले जा भी सकते हैं। तो अपना सामान तो मैंने अच्छे से कैरी कर लिया है और मैं चल दी हूँ वापस अपने गाड़ी की तरफ को। और ये रास्ते में शॉप थी जहाँ से हम छोटा मोटा सामान लेने के लिए रुके थे ताकि हम आगे रास्ते को अच्छे से कवर कर पाएँ और शिवपुरी से ऋषिकेश पहुँच जाएँ। तो निकल दिए अब यहाँ से हम और पहुँचते हैं ऋषिकेश को। रास्ते में गंगा जी के दर्शन आपको करा रहे हैं।
जो कि चलते चलते हमें देखने को मिल रहे थे, तो वो आपको भी दिखाए, देखिए आप भी। इस आप देख सकते हैं लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर जो ये राफ्ट होती है जिसको लेके चलते हैं, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से कैरी कर रखी है इन्होंने। आपको हर जगह ऋषिकेश में तो राफ्ट देखने को ही मिलेगी जो कि लोग अपनी गाड़ियों में कैरी कर रहे होते हैं। रिवर राफ्टिंग का मतलब ही यही होता है, रिवर यानी कि हमारी गंगा जी जो कि ऋषिकेश में बह रही है, राफ्ट यानी कि जो ये बोट होती है जो कि राफ्ट इसको कहते हैं, इसलिए रिवर राफ्टिंग ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी रिस्की है, बट अगर आप फिज़िकली फिट हैं तभी आप इस एडवेंचर को करने के लिए आइए। इसकी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अच्छे से बताऊंगी। जो भी गाइड ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। आप डेफिनेटली देखिए अगर आप राफ्टिंग करने के शौकीन हैं और आपको इंटरेस्ट है राफ्टिंग का, तो कल मॉर्निंग में 7 o'clock वो वाला व्लॉग आएगा। बट अभी हम ऋषिकेश पहुंचने ही वाले हैं। ऋषिकेश पहुंच कर के हमने कहाँ से राफ्ट करी, कहाँ से राफ्टिंग का स्पोर्ट्स जो है अपनी बुक करा और क्या एग्जैक्टली हमें चार्जेस पड़े, वो मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो गाइज, हमने राफ्टिंग जो बुक करी थी वो तो रेंडमली हमने ऋषिकेश में जाकर के बुक करा और उसके अप्रॉक्स चार्जेस हमें पड़े थे पर पर्सन 500 रुपीज़। तो मैं और मेरी सिस्टर हम राफ्टिंग करने के लिए तो उतर गए। फर्स्ट टाइम है जो हम राफ्टिंग करने जा रही हैं। डर बहुत लग रहा था, डर कर क्या होगा, इसलिए डर के आगे जीत है, ये सोच के हम चल दिए। जाएंगे अब ऋषिकेश, और ऋषिकेश में गाइस यहाँ के लोगों की जो मैक्सिमम इकॉनमी है वो राफ्टिंग के थ्रू ही चल रही है। हर फैमिली का कोई ना कोई सदस्य राफ्टिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो वो देख कर के ही समझ आता है। आप आते हैं ऋषिकेश तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कीजिए लोकेशन को। यहाँ पे योगा के लिए भी इस सिटी को जाना जाता है। कहते हैं कि योगा यहाँ पे एक बेसिक चीज़ है जो कि की जाती है। आपको भी देखने को मिलेगा, नीचे मैं आपको लेके चल रही हूँ घाट में। ऋषिकेश में है, सामने ही लक्ष्मण झूला है और लक्ष्मण झूला तो अभी बंद था, बट राम झूला और जानकी झूला यहाँ पे सामने खुला हुआ था जो कि मुझे नीचे लोगों ने भी बताया। तो जितना थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर पाई वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पूरा व्लॉग देखिए, गंगा जी के नज़दीक भी लेके जाऊंगी आपको। अभी चलिए आप मेरे साथ। यहाँ लोगों से मैंने पूछा कि लक्ष्मण झूला कहाँ है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने इनसे भी गैदर करी और मैं चल दी नीचे नदी के पास, गंगा जी के पास, थोड़ा नज़दीक से जा कर के उनको देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। सो गाइस, गर्मी बहुत थी, घूम घूम के हवा के मज़े ले रही थी मैं और आपको भी दिखा रही थी पीछे या गंगा जी कितने खुश होके बह रही हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और यहाँ पे सूचनाएं कुछ लिखी हुई हैं, आप ऐसी जगह जाते हैं नदी के नज़दीक जाने से पहले ऐसी सूचनाओं को पढ़ लिया कीजिए। और आप देख सकते हैं नीचे तो राफ्टिंग लोग कर ही रहे हैं और मैं ऊपर की तरफ अब वापस चैनल। सो गाइस, फाइनली आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, हम रिवर राफ्टिंग करने के लिए शिवपुरी से निकल चुके हैं। अपने रिजॉर्ट से चेकआउट हमने कर लिया था और अब हम जा रहे हैं आगे अपनी राफ्टिंग वाली ट्रैवल को एक्सप्लोर करने। अभी हम निकल गए हैं अपनी राफ्टिंग के लिए। देखते हैं कैसा हमारा ट्रैवल रहेगा। आपसे मिलते हैं, लाइव अपडेट देंगे। हम एक ही फोन लेके जा रहे हैं, जो कुछ भी रिकॉर्डिंग होगी आपको बताएंगे। अगर ये फोन सेफली फोन वापस आया तब ये डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा व्लॉग में अपडेट करने के लिए। तो गाइस, अभी हम शिवपुरी जा रहे हैं।
जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम ऋषिकेश आए थे पहले शिवपुरी से, अब वापस शिवपुरी जा रहे हैं। गाइस अभी हम शिवपुरी जा रहे हैं। ये गाड़ी में हम आपकी जो भैया है हमारे साथ वो शिवपुरी तक हमें लेके जाएंगे। पीछे बैठे हैं भैया, तो शिवपुरी तक जाएंगे हमें लेकर के और वहाँ से हमारी राफ्टिंग शुरू होगी। बट अभी रास्ते में एक चीज़ है कि मतलब जो हमारे चार्जेस लगे वो पर पर्सन 500 रुपीज़ थे और अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ टैक्स हमें देना होता है, जिसमें जो हमारी रिवर गंगा है उसको साफ करने के लिए एटलीस्ट जो मिशन चल रहा है, जो मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं उसके थ्रू कुछ पर्चियाँ घटती है, तो जो 20 रुपीज़ हमें पर पर्सन चार्ज देना पड़ेगा। तो ये बेसिक चार्जेस होते हैं। अगर आप राफ्टिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पर तो ये चार्जेस आपको देने पड़ते हैं और काफ़ी इंजॉय हम करने वाले हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है, जो कुछ भी होगा लाइव अपडेट आपको देंगे। सो गाइज मैं और मेरी बहन जो कि मेरी बड़ी दीदी है मेरी बड़ी दीदी है, लोगों को लगता है मुझसे छोटी है इसलिए मेरे को बार बार बोलती रहती है, मेरे को दीदी बोल। हाइट में जाके खड़ी है, देखना कितनी हाइट में खड़ी हुई मुझसे, अब दीदी लग रही है फाइनली। तो अच्छे से लेना, पूरा वीडियो ले रही है। और ये भैया हमारे साथ है जो बिल्कुल भी कैमरे में नहीं आना चाहते। ये तो ये हमारे साथ जाएंगे। अभी हम निकल रहे हैं बोटिंग करने के लिए और रिवर दिख रही होगी आपको पीछे। अभी तो रिवर में ही जाएंगे तो रिवर अच्छे से ही दिखेगी, तो फिंगर क्रॉस्ड है। ये हमारी राफ्ट है और इसके ऊपर लाइफ जैकेट्स लगी हुई हैं जिसको भैया डिटैच कर रहे हैं और उसके बाद इनकी हेल्प से हम इनको पहनेंगे। सो फाइनली शिवपुरी में यहाँ इन्होंने हमें लाइफ जैकेट्स दी जिसको हम अभी पहन रहे हैं। हमने इसको पहन लिया बट भैया ने आकर के प्रॉपरली चेक किया कि इसको प्रॉपरली हमने टाइट किया है कि नहीं किया है, बिकॉज लाइफ जैकेट्स अगर आप पहनते हैं, पहनना बहुत मस्ट है राफ्टिंग के लिए, तो आप डेफिनेटली अपने गाइड की हेल्प लीजिए, वो इसको प्रॉपर टाइट करेंगे। बिकॉज जब आप राफ्टिंग कर रहे होते हैं उस समय जब आपको पानी में फेंका जाता है और पानी में फेंकने के बाद ऊपर खींचते हैं तो इस जैकेट के थ्रू ही आपको पानी में ऊपर लिया जाता है। और पैडल्स हमारे पास हैं और हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि हम पैडलिंग कैसे करेंगे विद इन द वाटर। तो चलिए आते हैं। फाइनली ये बोट हमारी जा रही है पानी में, इसी बोट में हम जाएंगे। अपने टोपे पहन के तैयार है। अंकु का टोपा, मेरी दीदी का टोपू, मेरी दीदी का टोपू कहाँ जा चुका है। जैसे मेरा टोपा है वैसे लगा दो। फाइनली राफ्टिंग करने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। डर लग रहा है, फिंगर क्रॉस करके हम चल रहे हैं। दीदी आगे चली गई, उनका पैडल एक्चुअली नीचे गिर गया था। हमारी वाली आगे चली गई। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू का हम फ्री प्रमोशन कर रहे हैं। ये ज्यादा पीछे लग रहा है क्या? लग तो रहा है, अजीब लग रहा है। मेरा भी इतना ही है शायद, पर मेरे कैप का कलर भी यही है ना। ये है नीचे शिवपुरी में लोकेशन जहाँ से राफ्टिंग शुरू होगी। काफी सारे लोग होंगे हमारे साथ होंगे, है ना। कई लोग जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। ये और पीछे से भी आ रहे हैं लोग ना, उधर से भी आ रहे हैं। सो गाइस राफ्टिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमने 16 किलोमीटर्स वाली राफ्टिंग करी थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 to 3 आवर्स लगे थे। बट इससे ज़्यादा लंबी राफ्टिंग भी होती है जिसमें कि 24 किलोमीटर्स की भी राफ्टिंग होती है, तो वो शिवपुरी से भी पीछे होती है जहाँ से वो शुरू होती है। बट गाइज हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था तो हमारे लिए 16 किलोमीटर्स आर मोर देन इनफ जो राफ्टिंग हमने इस समय करी। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी वीडियो में। हमारे साथ बाकी भी लोग थे, तो 2 राफ्टिंग साथ में चली थी जिनको साथ में गाइडेंस मिली है। तो आप देखेंगे साथ में एक राफ्टिंग हो रही है जिसमें रेड कैप्स उन्होंने पहनी है और हमारी वाली राफ्ट में हमने ब्लू कैप्स पहनी है। तो आप देख सकते हैं, जितना आपको समझ आएगा आप आप लोग का ये रिवर का बेस्ट पॉइंट बहुत बेस्ट बड़ी सामने देख रहे हो व्हाइट वाटर, पानी का फ्लो इतना तेज होता है। अगर आप जगह गिर गए, कहीं भी गिर गए, तो स्विमर नॉन स्विमर सेम है। ये नहीं कि मैं स्विमर हूँ भैया रस्सी छोड़ दूँ कूद जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ मैं बोलता हूँ उधर ही चलूँ। उस समय क्या होता है, पानी में अगर आप गिर गए तो नॉर्मल से होता है, पानी करंट आपको नीचे बहलाते हुए ले जाएगा। सामने कोई रॉक्स, कोई पत्थर, कुछ हो सकता है कोई आपके पास पैडल है तो पैडल से उसको प्रेस करना है ताकि आप उससे दूर उठ जाओ। राउंड किया हुआ है और यहाँ पर लास्ट में राउंड कर दिया तो इसमें हम नॉट लगा दिए गए हैं। दिख रही है, दिख रहा है ना। इसके बाद का जो एक्स्ट्रा रोप है इस पे, इसको हमने काटा नहीं, निकाला नहीं इससे। अब इसको इसलिए नहीं निकाला है कि आप लोगों को समझ आए कि हमारा बोट का फ्रंट साइड है, बोट हियर फ्रंट, हियर इज बैक साइड, दैट्स इट, देयर बैक साइड।
This boat also directions guide hand, but without accelerator. Accelerator rear end also. ठीक है, गाइड क्या करेगा इसको लेफ्ट राइट स्टेट जहाँ उसको मूव करना होगा करेगा, लेकिन विदाउट एक्सीलेटर करेगा। एक्सीलेटर आप लोगों के हैंड पे रहेगा। तो एक्सीलेटर आपके हैंड पे क्या है, आपके हैंड पे जो पैडल है ना, हमें इस पैडल से क्या करना है, एक्सीलेटर लेना है। एक्सीलेटर कैसे लेना है, जो भी कमांड मिलेगा उसको आप लोगों ने कर सकते हैं सारे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, सीट कैसे करना है। सो हाउ कैन सिटिंग ऑफ फर्स्ट डेमो लिसन टू योर फीट, सीधे रफ प्रॉपर आउटसाइड टू लाइक दिस, यहाँ बैठा होगा तो इसका सिटिंग करना होता है। हमारा पूरा बॉडी फ्री रहेगा, आप लोग से कहीं एंकर नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं, बट अपने फुट को हम लोग अपने बोर्ड में जरूर लॉक करेंगे। अगर फुट हमारा लॉक नहीं होगा तो हमारा बॉडी का ग्रिप नहीं बनेगा। जिगजैग हमें कहीं पर भी सॉल्व कर सकता है। तो बॉडी का ग्रिप आप लोग कैसे बनाएंगे, हियर पॉकेट टू हियर टू पॉकेट राइट एंड लेफ्ट पे लॉक कर देना है। तो अपना जब लॉक हो गया फुट तो हमारा ग्रिप अच्छे से बन जाएगा, पूरा बॉडी का ही ग्रिप बनेगा। सेकंड पर्सन के लिए पॉकेट नहीं है, उसके लिए यहाँ पर मिडिल पे ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर हमें क्या करना होता है, फुट को लॉक करना होता है। फुट कैसे लॉक होंगे, दोनों ट्यूब दिख रहे फिर तो हमें क्या करना है, 1 फुट फ्रंट 1 फुट बैक, दोनों फुट को अपने क्या करना है, क्रॉस में डाल देना। ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से क्या होगा, मूव होने का जो तरीका रहेगा उसको गाइड कमांड करता रहेगा। पहला जो कमांड होगा यहाँ से बोट को मूव करने के लिए फॉरवर्ड अगेन क्या करवाना, फॉरवर्ड में आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, बड़े बड़े पैडल। तो हमें इस पैडल से पानी को काटते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पानी कभी कटता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उसकी टेक्निकल ट्रिक से आप लोग चलेंगे तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो गाइड का जो फर्स्ट कमांड आपको मिलेगा वो फॉरवर्ड का मिलेगा। फॉरवर्ड में आप लोग क्या करेंगे, अपनी सीट से बॉडी को मूव करेंगे, दोनों हैंड वी हैव अगेंस्ट वाटर पुल बैक ऑल ऑफ इट। राइट, क्या करना है आपको, अपने आगे से पानी को पीछे खींचना है। कर सकते हैं सारे ऐसे। ये हमारा फॉरवर्ड का कमांड है। सेकंड कमांड मिलेगा स्टॉप। अगर हम लोग 16 किलोमीटर तक कंटिन्यू रोइंग करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट टाइम अगर हमारे साथ कहीं पर रिवर के अंदर हाई प्रॉब्लम हाई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमें कंटिन्यू। सो गाइस, ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करने से पहले आपको अपने गाइड्स की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सुननी होती हैं और उसके बाद ही आप इन स्पोर्ट्स के लिए जाइए, बिकॉज ये स्पोर्ट्स जितने ही इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है और मज़ेदार है, उतनी ही ख़तरनाक भी हैं। तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुननी चाहिए, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड भी करी ताकि फ्यूचर में कोई देखे और करना चाहे तो वो पहले ही सुन ले मेरी वीडियो के थ्रू। स्टॉप कैसे होना है, एक बार आई। ठीक है, नेक्स्ट जो कमांड मिलता है वो थोड़ा इमरजेंसी कमांड रहता है गाइड की तरफ से। दैट टाइम गाइड को कहीं आपकी बोट पलटने वाले या आप लोग बोट से फॉल होने वाले या किसी बमंडर्स वेलपुल में आप लोग बोट सा कुछ खींच लिया तो उस जगह पे गाइड आपको कमांड कर देगा। सेफ कमांड आपकी तरफ के लिए आपके लिए रहेगा, लेकिन गाइड की तरफ से इमरजेंसी रहेगा। गाइड सिंपल कॉल करेगा गेट डाउन। तो प्लीज गाइस डू नॉट जंप इट आउटसाइड, बोट से बाहर मत मारना जाओ। बोट की चारों तरफ तो रस्सी लगी हुई है ना, मैंने पहले बताया आपकी सेफ्टी लाइन है। तो आपको क्या करना, अपनी सीट से रोप को होल्ड कर देना है। आपके हैंड पे पैडल भी होता है, सो टुगेदर होल्ड पैडल विद रोप। हां, बोथ द प्रॉपर हियर एंड हाफ पर्सन गेट इनसाइड, जंप इट आउटसाइड। ऑल ऑफ यू गेट इनसाइड, गेट डाउन। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। गाइड को लगा आप लोग सेफ हो गए तो गाइड वापस गेट बैक की कमांड कर देगा। तो गेट बैक पे सैम टेक पोजीशंस वापस कर सकते हैं ऐसे। लग रहा है नेक्स्ट रहेगा कि अगर आप लोग फिर भी फॉल हो गए बात गुड फील करेंगे, आप लोग आए राफ्टिंग करेंगे, मजा आएगा। गुड फील रिवर के अंदर करना है। अगर मैं फॉल हुआ तो मुझे क्या करना है, बोट को होल्ड करने की कोशिश करना है। पूरी बोट को होल्ड करेंगे तो नहीं पकड़ में आएगी, लेकिन बोट की चारों तरफ जो रोप बंदी है ना, तो होल्ड करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आपसे रोप होल्ड हो गई तो जहाँ बोट जाएगी वहीं आप, और आपका आधा फेस पानी के अंदर रहेगा, आधा बॉडी पानी के अंदर, तो आधा बोट के साथ ऊपर रहेगा, तो आप लोग सेफ हो जाओगे। ठीक है ना, गुड फील आपको करना ही है रिवर के अंदर कि मैं गिरा तो मुझे रस्सी लग रही है। ठीक है ना, अगर पानी में जिगजैग के अंदर कोई गिरता है ना तो वापस से बैठने लायक नहीं रहता है। इससे पहले वाले ट्रिप में थे तो बिल्कुल भाई ऐसी नहर में तो हमारी भैंसें नहाती है, लेकिन जब भैंस नहाती है ना तो भैंस फिर वापस से तो हमेशा के लिए वही नहाएगी, ये कभी जिंदगी में आएगी नहीं वापस। भागना शुरू कर देती है कि उसके आसपास पे यहाँ जाना ही नहीं मुझे, यहाँ तो मैं डूब गया था। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कितने लोग स्विमिंग करते हैं, हाउ मेनी स्विमर? एक ही भाई एक्सपर्ट हमारे साथ, हाथ खड़े कर दो बस जिसको आता है फटाफट, 1 2 3। ठीक है, बाकी किसी को स्विमिंग नहीं आती है, पक्का कंफर्म? वेरी गुड। अभी
भाई ऐसे रिवर को देख के तो यही कहने का मन हुआ, हमें नहीं आती है स्विमिंग, आप बचा लो हमें इस नदी में। गाइडेंस से इसके बाद हम यहाँ से मूव करें क्योंकि बहुत लेट होगा एक्चुअली आपको भी। जिस लोग जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, जिनको स्विमिंग नहीं आती है, सुन लीजिए, जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो लोग 120% ऑलरेडी सेफ है, सुरक्षित है। आपके अकॉर्डिंग चलेंगे वो, जिनको नहीं आती है बाहर जाएंगे पहले डर गए। सेफ है। हमें एक चीज का छोटा सा एग्जांपल ले लेना, डूबता कौन है? कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। कौन डूबेगा भाई? जिसको स्विमिंग आई वही बात है। अगर मुझे स्विमिंग ही नहीं आती है तो मैं पानी के अंदर घुसूंगा ही नहीं ना, मैं क्यों जाऊंगा पानी के अंदर? हम जा रहे हैं। स्विमिंग आती तो मैं पहले ही माइंड को सेट करके आऊंगा कि यार मैं अंदर जाऊंगा, स्विमिंग करके आराम से बाहर निकलूंगा। पता चल रहा है स्विमिंग करने के चक्कर में हाथ सही सके वहीं अंदर। तो क्या करना है गाइस, डू नॉट स्विम इन रिवर। कितने अच्छे एक्सपर्ट भी हो, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना स्विमिंग की तरफ। हियर वेरी हाउ लॉन्ग रिवर, 16 किलोमीटर तक कहाँ स्विमिंग करके जाएंगे पता नहीं है आपको। अपने अगेंस्ट बिल्कुल ऐसा नहीं रखना है, अगेंस्ट कहाँ जाएंगे, मालूम नहीं था, हाथ में तो चला लिया, पता चला आप सेफ होने के चक्कर में डेंजरस होने चले गई, ऐसा नहीं करना है। तो वाटर के ऊपर क्या करना है, स्विमिंग का पोजीशन लेना है। वाटर के ऊपर अगर आप स्विमिंग का पोजीशन ले लेते हैं तो वाटर का फ्लो हमेशा से जोन में जाता है, आप लोग इसलिए सेफ भी हो सकते हैं। तो स्विमिंग का जो हमारा पोजीशन रिवर के अंदर रहेगा, कैसे रहेगा? हम लोग अधिकतर क्या होता है, हम लोग फॉल होने का जो चांस है अधिकतर हम लोग फेस के बल गिर जाते हैं। अगर हम लोग फेस के बल गिरे तो हमारा फेस क्या जाएगा, डाउन वाटर हो जाएगा ना, पानी के अंदर जाएगा। अगर हमारा फेस पानी के अंदर गया, डाउन वाटर हुआ, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहेगी वो ब्रीथ में, सांस लेने में। और सांस लेने के लिए दोस्तों तो मुंह खोलना है, मुंह खुला तो पानी सारा अंदर जाएगा ना, जाएगा ना, क्योंकि हमें झटके से ब्रीथ करेंगे, स्पीड से ब्रीथ करेंगे ना। पानी अगर पेट तक गया तो सीधे से बाहर नहीं निकला, अगर पेट से अंदर और आगे चले गया लंग्स तक अगर पहुंचे तो निकलना है। उस जगह पे क्या करना आपको, अगर आप फेस के बल है तुरंत अपनी बॉडी से टर्न करेगा, बैक स्ट्रोक पे आ जाना है, पीठ के बल आ जाना है। पीठ के बल अगर आप प्लेट के 3-4 इंच ऊपर से अभी हमारा फेस आ गया ना, फ्रंट साइड है, बैक साइड है, सांस ले पाएंगे। पानी आने का फ्रंट साइड की पहचान क्या होती है, आगे एक्स्ट्रा बोला है, ये आपको करना है। फ्रंट साइड है नहीं, आपको फ्रंट साइड है, बैक साइड है, जो कैरी कर रहे हैं उसको साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, ड्राई बैग। तो हमने भी जो फ़ोन कैरी किया था उसको बैग में फिल कर दिया। आपका दोस्त भी नहीं पूछेगा, उस जगह आपको बचा लेगा, उसको पता है कि उसके लगे मेरे भी इसलिए पैडल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सेकंड पैडल को होल्ड करने का तरीका होता है हमारा थंब डाउन, 4 फिंगर टॉप, एक पंच होता है, सेकंड हैंड जस्ट इधर। बताइए कितने लोगों ने किया था आपके हाथ? राइट और लेफ्ट दोनों सेम होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल। और भाई रिवर में चलते हुए आप लोग कुछ कमांड नहीं, ये पैडल 3 लोगों ने भी आप खड़े किए और हमने राफ्टिंग करते हुए देखा, एक साथ चलाएंगे टीम करके, ठीक है। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम वाटर का जो लेवल होता है वो अप डाउन एकदम 3 बार आगे से पीछे करना, कैसे तो जिग जहाँ पर होता है वो अप एंड डाउन होता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है पानी कभी किसी का सजा नहीं होती, सजा नहीं होती, इस तरह का नहीं। पानी अच्छे अच्छे पहाड़ को तोड़ देता है तो हम लोग को एक छोटे से साइज हमारी बॉडी का बड़ा साइज कहीं पर भी अगर हमारा जिज्ञा कोई समय हिट करता है तो वो हमारी बॉडी को कहीं पर भी अच्छे से पहाड़ तोड़ सकता है, तो हमें तोड़ने में क्या हमारे बोलने का चांस नहीं। सो प्लीज डू नॉट ओवर कॉन्फिडेंस इन दिस। जैसे गंगा रिवर पे छोटी सी नदी नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे अंदर उतरेंगे कोई राउंड ऑफ सर्कल वाला गेम नहीं है, राउंड सर्कल की और बाहर ठीक है। रिवर का राइड है, रिवर राइड जितना सेफ हो सकता है उतना सेफ ही टेक आउट करने की कोशिश करेंगे। स्पॉट आप लोगों ने चूज किया, हमने नहीं किया, हमारा काम है आपको कराना। आप अगर ये बोलते हैं 8 किलोमीटर से कराना तो हम वहीं से कराना। तो आप लोगों ने स्पॉट चूज किया, काफी अच्छा स्पॉट चूज किया हुआ है, टोटली 11 जिग सब लोग समझते हैं क्या होता है, बिल्कुल अपना बोट अप एंड डाउन जाता है ना, बट जहाँ पर हमारा जिग होता है वहाँ पर हम लोग 85% डेंजरस जोन
15% हम लोग सेव कर देते हैं। अगर आप लोग अच्छा सा अफोर्ड लगा रहे हैं, अच्छा पानी आप लोग जा रहा है, आप लोग सेव ऐसे आप 8 लोग हो, हम 3 लोग हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी पानी में गिर सकता करना है। ही डोंट वरी, हम लोग जाएंगे, हम बढ़ेगा रूट है, हम लोग अपने आप को मैनेज कि आप लोग सेव जाएगा। ये आप लोग कोई गिरते तो आप उनसे पैनिक टोटल हमारे 11 बस अपने आप को पैनिक नहीं करना। हमारे रैपिड तो बहुत देखिए आपके पास जैकेट है, रैपिड बैनर है, तो आपको पानी में सब ऑलमोस्ट आप रात से बाहर गिरते हो तो आप सही बगल में गिरे, ठीक है ना। यदि यहाँ से गिरते साथ सीधा हम लोगों ने आपको जो गाइड किया हुआ है हेलमेट एंड आपके जैकेट, चारों तरफ एक रोप बनी है, इसको बोलते हैं हम लाइफ लाइन। आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। लाइफ लाइन को होल्ड तो हेलमेट एंड क्या आप जैकेट आपके पास आपके हिसाब से हमने चेक भी किया हुआ है। चलो भाई मान लो बंदा ऑफिस हो गया रोप मैंने बताया आपने इस बार दोबारा भी चेक करवा लिया। बटन को प्लेट की तरफ होल्ड करना है हेलमेट हेड को पासिट करने के लिए हम लोगों ने लगाया है। जब आप फॉलोइंग इन रिवर, और खींच ले। अगर आपको कहीं रिवर के अंदर फॉल हो जाते हैं ये हो गया। अभी मैं जीत रहा हूं, आप लोग को चलना आपका ये हेलमेट सेंसर का हेड को ट्रैफिक करने का सेव करने का और हमारे रात यहाँ पे टॉपल बोलते हैं कि ठीक है। बॉडी में हम लोगों ने जैकेट पहना है, जैकेट हम लोगों ने पहना है। पानी में रहे। क्यों पहना है जैकेट? ताकि फ्लोट करें, डूबे ना। हवा में तो नहीं तैराएगा, लेकिन पानी के ऊपर तैराएगा। हवा में तैरने के लिए तो आपको फिर वही पैराशूट पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो योर जैकेट फ्लोटिंग कैपेसिटी इन वाटर 120 kg फ्लोट एंड 72 hours कंटिन्यूअस फ्लोट योर लाइफ जैकेट इन अगर सेफ नहीं हो तो आप रिवर के बाहर नहीं है, इन रिवर। अगर आप गिरते हो रिवर के अंदर ही इसका महत्व पता चलता है, धक्के लोगे सही है ना। ये जैकेट आप लोगों ने क्यों पहना है? अब हमने तो आपको अच्छे से पहनाया है, लेकिन ऑन रिवर कई लोग क्या बोलते हैं हमें ग्रिप में प्रॉब्लम हो रही है, हमारा पेट खींच रहा है इससे, और हम लोगों को अनकंफर्टेबल हो रहा है पहनने में, तो हम लोग क्या निकाल नहीं रहे इसको? आप में इतना अगर हम लोग इसको निकाल रहे तो क्या सेफ रहेंगे हम लोग? नहीं रहेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो दम इसी के दम पे राफ्टिंग कर रहे हैं। तो अपनी जैकेट और हेलमेट के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं, जैसा चेक करके पहना है वैसे ही इसको पहन के रखना है, राइट? रख सकते हैं ना सब लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके हैंड पे एक पैडल भी दिया गया है ना भैया, पैडल यानी कि जिसे हिंदी में चप्पू भी कहते हैं। तो ये पानी को काटता है, किस तरीके से काटता है वो तो वीडियो में आगे आप देखेंगे ही। और भैया ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और यहाँ मैं खड़ी हूँ कि डर भी लग रहा है, एंजॉयमेंट भी है राफ्टिंग करने के लिए, अपने व्यूअर्स को भी दिखाने के लिए। सो गाइस, आपको बहुत अच्छी वीडियो में आके दिखा रही हूँ। देखिए, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर कोई करना चाहता है राफ्टिंग। तो इस वीडियो में थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, तो देखते रहिएगा पूरी वीडियो लास्ट तक, काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही होगी ये वीडियो। हर हर गंगे का नाम लेकर के हम सब इसमें जाने को तैयार हैं और थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड किस तरीके से चप्पू को चलाना है, पैडल को चलाना है। जैसे जैसे भैया कह रहे हैं लहरें कैसे चलती हैं, तो उस पर किस तरीके से अपने आप कंट्रोल लेना है, ये सब हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग एक साथ खड़े होकर के इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे राफ्टिंग करना कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे साथ हमारी टीम में इस समय रिवर में जाएंगे, क्योंकि बैलेंस कर दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो अलग अलग बोट्स में सबको रखा है। तो 2 बोट साथ में चल रही हैं। आगे आप देखेंगे किस तरीके से हर हर गंगे का नाम लेकर के हम सब बोट में चलेंगे और बैठेंगे। दोनों बोट्स के अलग गाइड्स हैं, तो देखते रहिए। गंगा मैया की बोलो गंगा मैया की बोलो हिप गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अलग अलग नहीं चलाना है, एक साथ चलाना है कोऑर्डिनेशन से। जो ये रेड वाली राफ्ट है जिसमें रेड कैप्स इन्होंने लगाई है, ये राफ्ट आगे जाकर के पलट गई थी, तो वो अच्छा हुआ हम इस वाली राफ्ट में नहीं थे, काफ़ी डर लग रहा था हमें। डर के आगे जीत है, ये नारा लगा लगा के सब चल रहे हैं, खुद को इंस्पायर कर रहे हैं। इतनी गहरी रिवर के ऊपर चलते हुए ये नारा लगा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिल रही है और आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही है। पास फॉरवर्ड हेलो
ये निकालिए इसके बाद सब लोग पूरी कोशिश है इसको छोड़ो भैया इतना बड़ा इस तरफ चलो इस तरफ चलो हेलो भैया हेलो मैं भैया मत उधर चलो भैया उधर चलो सारे उधर मैं बहुत सीधी करूँ भैया को चलो तुम भैया को चलो ऐसे छोड़िए भैया थोड़ा जाओ उधर को भाई इधर चलो उधर सीधी कर रहा हूँ छोड़ दो ऐसे छोड़ दो नहीं कर भैया उधर भैया को लो भैया को बोल लो जल्दी लो भैया को जल्दी चलो टीम चेक कर पैडल लो अपने पैडल जल्दी और जल्दी पैडल करो जल्दी चलो टीम फॉरवर्ड करो बाकी लोग चलाओ भैया आगे वाले भैया चलाओ जल्दी चलाओ फास्ट तेज चलाओ थोड़ा और तेज ये फास्ट रही कोई नहीं मन पकड़ लेंगे तेज चलाओ भैया कोई नहीं आपने नंबर 80 नहीं पकड़ी इसलिए पलटे हाँ 12 नहीं पकड़ी थी ओके गाइस अरे नहीं मैंने 80 नहीं पकड़ी मैंने देख लिया था हाँ तभी तो पलटे बहुत पलटी इधर से लेकिन मैम गिर गई इधर और बहुत पड़ गई पैडल भैया आप वाले क्या है आपके साथ के एक हो रहा कोई नहीं पकड़ लेंगे आगे ले लेंगे आगे कोई नहीं ना पानी में धुआ हाथ से जाएगा So let's go pedal forward. Forward यार. Forward fast. और fast go fast. दम लगाओ एक साथ. तेज चलाओ मेरे भाई तेज चलन. गंगा मैया की हमारी राफ्ट में क्योंकि बैलेंस सही था इस वजह से राफ्ट ठीक चल रही थी। दूसरी लोगों की जो राफ्ट थी वो हमारे सामने पलटी, उसको देख के सच में बहुत डर लगा। टचवुड हमारी राफ्ट नहीं पलटी, बच गए हम। ये बेचारे स्ट्रगल करते ही चले हैं हमारी राफ्ट के पीछे पीछे, और हम इनके कभी आगे हो रहे हैं कभी इनसे पीछे हो रहे हैं।
एक दो जिगजैग क्रॉस करने के बाद फाइनली थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, नहीं तो फर्स्ट जिगजैग में तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और जो हमारे गाइड भैया थे वो हमें डरा भी रहे थे, कह रहे थे यहीं उतर जाओ, आगे राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुमसे नहीं होता है। बट हमने हिम्मत दिखाई और हम आगे बढ़े और पूरी राफ्टिंग कंप्लीट करी। सो गाइज हमारी बोट के अंदर इस समय 3 गाइड्स थे, 2 गाइड्स पीछे खड़े थे और हमारे साथ ही एक जो जूनियर असिस्टेंट थे वो अभी सीख रहे हैं राफ्टिंग कराना। तो उनको मैं चंद्रगुप्त कह रही थी और जो राफ्टिंग सिखा रहे हैं उनको चाणक्य। तो लास्ट में भी दिखाऊंगी, देखिए अभी भी। मैया की एक साथ चलाना, ठीक है? चलो पेड़ो फॉरवर्ड, एक साथ दम लगाओ। आगे बैठो, आगे बैठ भाई। अब मत देख, उसी टाइम देख रहा था। फॉरवर्ड, चलो बॉडी सर्फिंग करना है, बॉडी सर्फिंग। चलो गो फॉरवर्ड, कम ऑन फास्ट पैडल फास्ट। तेज पैडल करो, तेज और फास्ट। बटन हो जाएगा। राइट हेलमेट वाला प्रोफेशनल 16 किलोमीटर की राफ्टिंग करने के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें राफ्टिंग को रोकना था वहाँ हम पहुँच गए। तो मैं आपको वहाँ जाकर के मिलती हूँ। आप देख सकते हैं साइड में वो नज़ारा आपको दिख रहा है जहाँ हमारी राफ्ट फाइनली लैंड होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हम बोट से उतरे हैं नीचे जस्ट, और ये भैया हमारे गाइड थे। इन भैया ने हमारे को इतना अच्छा बोटिंग कराया ना, बोटिंग की क्या बोलते हैं इसको, राफ्टिंग कराया। राफ्टिंग नीचे डुबो, भैया भी साथ में थे हमारे, दिख रहे हैं कहाँ पे इंग्लिश पे, गाड़ी को बताओ कहाँ पे लगी है बोटिंग। सो 3 गाइड थे, देखिए आगे कितने जिगजैग्स थे, कितने 11 जिगजैग्स थे, और कितना डीप था, 90 फीट का, 80 से 90 फीट डीप था और काफी ज्यादा हमने एंजॉय किया। आप भी आएंगे ऋषिकेश तो आप कर सकते हैं। और इसका नाम है ग्रीन गो एडवेंचर, जिनके थ्रू हमने बोटिंग करी। काफी मजा आया गाइस। हमने अप्रॉक्स कितना किलोमीटर था, 16 किलोमीटर, 18। वहाँ रामझूला है, रामझूले से थोड़ा सा पीछे हम उतर गए हैं और यहाँ बाकी लोग भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे जा रहे हैं। और ये भैया हमारे चाणक्य है, चाणक्य नहीं, ये चंद्रगुप्त है। इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनको सारे के सारे पैडल्स दे दिए भैया ने और वो चाणक्य बने हुए थे, इनकी क्लास लगा के रखी। कैसा रहा भैया आपका? बढ़िया ना? जैकेट चाहिए आपको मेरी? ठीक है, जैकेट ले लेते हैं। गाइस मिलते हैं बाद में। ठंडा ठंडा होने के बाद चाय पीने का अलग ही मजा है, तो हम चाय पी लेते हैं। और आप देखिए पीछे का गंगा माँ का नजारा।
राफ्टिंग करके हम अब यहाँ फ्री हो ही गए हैं। शाम के बज चुके हैं 6, सवा 6 और यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। और ऋषिकेश को जाने के लिए जिनकी तरफ से हमने राफ्टिंग बुक करी थी वही हमें वहाँ तक छोड़ेंगे। तो चलिए आप ऋषिकेश मेरे साथ। इतनी सुंदर लोकेशन को बाय बाय करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। दिल तो ऐसा कर रहा था यहाँ से राफ्टिंग करते हुए ही आगे पहुँच जाए ऋषिकेश, पर जाना तो पड़ेगा ही। ऐसे उठाते हैं नीचे से ला करके अपनी गाड़ी के ऊपर लोड कर रहे हैं। और ये भैया पैडल लिफ्ट कर रहे हैं। भैया हाँ जी, कैसे करी हमने राफ्टिंग? बढ़िया क्या? बढ़िया की? बढ़िया एकदम। वो तो बोल रहे थे तुम करछी चला रहे हो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो गया ना। हम चलो। आगे रिवर से बहुत अच्छा है। चलो थैंक यू। तो हमें जब पहली बार भैया ने बोला ना कि तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, यहीं से गाड़ी लो और चले जाओ, तब से हमें समझ आया कि नहीं यार बेइज्जती हो रही है, तो सीरियस हो जाते हैं। हम यहाँ अपने राफ्टिंग का रिव्यू देते चले थे। कह रहे थे कि भैया ने हमें उठा करके इस तरीके से बीच नदी में फेंक दिया था कि अब आओ जैसे आना है, एडवेंचर करने आए हो तो पूरा एंजॉय लो नदी के बीच में तैरने का और पानी में के साथ बहने का। तो बहुत डर लग रहा था। ऋषिकेश पहुंच करके हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए। चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं ऋषिकेश में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। पीछे आपको राम झूला दिख रहा होगा, वो ब्रिज जो दिख रहा है नदी पे। तो गाइस इस समय हम ऋषिकेश में हैं जो कि उत्तराखंड की एक सिटी है। तो यहाँ आपको पीछे दिख रहा होगा मंदिर और इसी लोकेशन पे योगा करने के लिए भी लोग काफ़ी आते हैं। मॉर्निंग में आप जाएंगे तो यहाँ आपको योगा करते हुए लोग देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं यहाँ खड़े होकर के अपना व्लॉग शूट कर रही थी, उतने में ही एक छोटी सी बच्ची आई और वो देखने लग गई कि ये एग्जैक्टली कर क्या रही है। आप देखिए उसकी एक्टिविटी। मैंने उससे बात भी करी और रिकॉर्ड भी किया। मैंने सोचा अब व्लॉग ख़त्म करने का समय आ गया है, क्यों ना इस बच्चे के साथ ही व्लॉग को ख़त्म किया जाए। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चे चला गया। आगे आगे पहुंचाइए हमारी वीडियो, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो बाहर 100 रुपये मिल जानी चाहिए हमको आगे। तो हमें ये बच्चे मिले थे ऋषिकेश में और इनसे हमारी दोस्ती हो गई यहाँ बातें करते करते ही। तो आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए और अभी आप क्या कर रहे हो? आप अपने चैनल में सब्सक्राइब मार देंगे, सबसे करवा देंगे, चाहिए टॉप बनाएंगे आपको। कौन सी क्लास में? हम 9 के थे 6:57 जो था, जो कि उस समय टाइम रिकॉर्ड किया गया था, देख रही थी मैं। तो अब यहाँ से हम निकलने की तैयारी में थे। दीदी को वापस जाना था दिल्ली और मुझे जाना था पांवटा साहिब, क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो ऋषिकेश से इस समय डायरेक्ट बस तो कोई नहीं थी। तो वो कैसे मैं गई वो मैं आगे बताती हूँ। अभी मैंने इनसे ये वाली टी शर्ट्स ली है, जब ड्रेसअप करूंगी तब आपको दिखाऊंगी। 2 अपने लिए हैं, 1 प्रिंस के लिए ली है। मैंने दीदी को दे दिया, 1 खुद के लिए रखा और 1 प्रिंस को दिया है। तो आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे कि प्रिंस ने उस कुर्ते का क्या किया और कैसे उसको पहना। सो गाइस मैं वहाँ से चल दी थी। मैंने लिया था ऋषिकेश से एक टैक्सी जो कि आ रही थी
देहरादून तक, और देहरादून के बस स्टैंड में जाके मैं वहाँ बैठी और ये भैया मुझे यहाँ मिले थे। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे वेट किया और प्रिंस आए थे मुझे यहाँ से पिक करने के लिए। प्रिंस के साथ मैं पांवटा साहिब घर वापस पहुँची थी, सेफली घर पहुँच गई थी। सो गाइस, इस तरीके से मैंने ट्रैवल किया हरिद्वार से ऋषिकेश का, और ऋषिकेश से इस समय मैं देहरादून पहुंच चुकी हूं। देहरादून से अब फाइनली पांवटा साहिब वापस जाऊंगी। 2 दिन का ट्रैवल था, जो कि पहले हमने गंगा आरती हरिद्वार में अटेंड करी, उसके बाद हम चले गए थे रिवर राफ्टिंग करने के लिए जो कि है शिवपुरी में, और ऋषिकेश में हमने जाकर के अपनी राफ्टिंग शुरू करी थी। और इस तरीके से हमने आज का दिन अपना स्पेंड किया, और मैं वेट कर ही रही थी प्रिंस के आने का। प्रिंस भी आ ही जाएंगे थोड़े समय में। उतनी ही देर में मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ देहरादून का जो बस स्टैंड है उसका एक क्लोजर व्यू दिखा दूँ। यहाँ काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस है, काफ़ी सुंदर यहाँ पे देहरादून के जो हमारा बस स्टैंड है उस पर मेंटेनेंस कर रखी है। एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी अच्छे थे। थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी थी, मुझे क्योंकि अकेला सा फील हो रहा था, रात के बज रहे थे 9, तो मुझे अकेले खड़ना यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ आकर के बैठ गई एंट्रेंस में, ताकि मैं यहाँ बैठ करके प्रिंस का वेट कर लूँ और उनके साथ वापस पांवटा साहिब को जाऊँ, बिकॉज़ देहरादून से पांवटा साहिब का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 1 आवर लग जाता है। सो गाइस, क्लोजिंग मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और खुद का ध्यान रखें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।